बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ पे वसीयत तो कर दिया जाता है लेकिन वो सही नहीं होता है। तो वसीयत करने का अगर तरीका सही नहीं है, अगर किसी को वसीयत कर दिया गया तो वसीयत का कोई फायदा नहीं। तो समझना बेहद जरूरी है कि वसीयत का सही तरीका क्या होता है और कैसे वसीयत करना चाहिए। अब देखिए, चलिए उसको समझते हैं। देखिए, संपत्ति जो है ना, मान लेते हैं पिता के पास जो संपत्ति है, ठीक है, पिता हो या जिनके द्वारा आप वसीयत करवा रहे हैं, वो पिता हो सकते हैं, वो चाचा हो सकते हैं, या हो सकते हैं वो आपके मान लेते हैं जो भी पारिवारिक, अगर मान लेते हैं आपका मामा का ही जो है ना, परिवार में कोई नहीं है तो वो हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं। तो जो भी है, अगर वसीयत कोई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कंडीशन लागू होता है वो समझेंगे। तो देखिए, अगर पिता मान लेते हैं या चाचा मामा जो भी वसीयत कर रहे हैं, वो संपत्ति पैतृक है ना, ठीक है, पैतृक संपत्ति है, तो मन में बैठा लीजिए कि पैतृक संपत्ति का वसीयत ऐसे नहीं किया जाता, मतलब नहीं किया जाता, ठीक है। तो वसीयत किसका तैयार किया जाएगा? तो जो अर्जित संपत्ति है उसका। अर्जित मतलब क्या कि पिता ने अपनी कमाई से जो है खरीदा हुआ उनका संपत्ति है, चाचा के द्वारा अपनी कमाई से उनका जो है खरीदा हुआ संपत्ति है, तो वो वसीयत कर सकते हैं, ठीक है। मामा का अगर अपनी कमाई से खरीदा हुआ संपत्ति है तो वो वसीयत कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर पिता चाहेंगे कि पिता का मान लेते हैं कि जो संपत्ति है वो सारा संपत्ति पैतृक है, वो चाहते हैं कि नहीं किसी एक को हम वसीयत कर दें, बाकी को नहीं देंगे, इन सबको नहीं देना, एक को वसीयत कर देना, ठीक है, कि ये इनके चहेते हैं, तो ऐसा अगर मान लेते हैं हो भी जाता है तो ये वसीयत मान्य नहीं होगा। इसको आप जो है तुरंत जो है कैंसिल करवा सकते हैं। तो लेकिन इसलिए कि इसका वसीयत तो करना ही इलीगल है, होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर अर्जित संपत्ति है, उनके खुद के कमाई से खरीदा हुआ संपत्ति है, तो वो वसीयत कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि जो संपत्ति है, पहले एक बार देखते हैं वो क्या है। पैतृक संपत्ति में यहाँ पे 3 प्लॉट है, ठीक है, 3 प्लॉट है और एक घर है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक प्लॉट है और एक घर है, लेकिन ये अर्जित किया हुआ संपत्ति है। अब पिता चाह रहे हैं कि किसी एक बेटे को संपत्ति को वसीयत करना, पिता का मान लेते हैं कि, तो पिता क्या करते हैं कि जो संपत्ति पैतृक है उसमें से कुछ जो है किसी एक को वसीयत बना देते हैं, या सारे को वसीयत बना देते हैं किसी एक बच्चे के नाम से, तो ये मान्य नहीं होगा। बात समझ लिए। लेकिन अगर वही पिता काम अर्जित संपत्ति के लिए कर दिए तो ये कुछ भी आप कर लें मान्य होगा। अब रही बात कि वसीयत कैसे किया जा रहा है। वसीयत जो है, देखिए वसीयत का क्या होता है कि दस्तावेज तैयार करके अगर उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया गया ना, तो फिर कानून में उसका क्या मान्यता हो गया। आप कागज तैयार करके सिर्फ वो तो आपका एक लोकल कागज हो गया, आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वसीयत करा के आप उसको जो है रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो हाँ, उसमें जो भी है, आप जो भी कराएंगे उसमें गवाह का भी जरूरत पड़ता है, तो गवाह भी चाहिए, है ना। 2 गवाह आपको वहाँ पे कम से कम तैयार करके रखना चाहिए, जो कि आपके वसीयत जो बन रहा है उसमें वो उनका सिग्नेचर हो, है ना। तो ये जरूरी है। अगर ये वसीयत करने के बाद जो है ये रजिस्टर हो जाता है, और जो भी वसीयत कर रहे हैं वो अगर पिता है, ठीक है, चाचा है, या मान लेते हैं नाना है, अब इनका जो संपत्ति अगर अर्जित है, अब वो किसी को देना चाहते हैं, अब वहाँ पे उनका नाती हो सकता है, बेटा हो सकता है, भतीजा हो सकता है, जो हो सकता है, पिता के लिए तो बेटा हो सकता है। तो वो अगर देना चाहे तो वो स्वतंत्र है। और अगर वसीयत करने के बाद वो रजिस्टर नहीं हुआ ना, बहुत लोग का आज भी जो वसीयत तो बना लिया, गए और वहाँ पे और एक तरह से जो वकील से मिले और सारा कागजात तैयार कर लिए और वसीयत बन गया, लेकिन वसीयत रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो उस वसीयत का कोई मतलब कि कागज बना लिए, सिग्नेचर कर दिए, तो उसका जो है अगर जो आपका अगेंस्ट है ना, अगर वो फाइट करेगा तो वो वसीयत हो सकता है आपका कोई काम का नहीं रहे। इसलिए ज़्यादातर कोशिश करना कि आपको वसीयत जब आप तैयार करवाएं तो रजिस्टर करवा जरूर लें। देखिए, एक बात और यहाँ पे वसीयत के साथ कंडीशन लागू होता है कि ये वसीयत तभी तक मान्य होता है जब तक वो व्यक्ति जीवित है। मान लेते हैं ये पिता है, अब ये पिता के द्वारा वसीयत जो है एक तरह से किया गया किसी एक बेटे को, तो ये मतलब कहने का मतलब तभी मान्य होगा, है ना। ये
जब तक मतलब ये जीवित हैं तब तक मान्य नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये तभी मान्य होगा जबकि ये मतलब ये एक्सपायर हो जाएंगे, ये डेथ कर जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद जो है ये वसीयत जिनके नाम से होगा मान्य होगा। अब वसीयत जो है अगर ये पिता हैं एक बार कर दिए तो क्या इसको रद्द करवा सकते हैं? तो बिल्कुल करवा सकते हैं। वो चाहे तो वसीयत कर भी सकते हैं और वसीयत को रद्द भी करवा सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। मान लेते हैं कि इनको अब उनको नहीं देना है, या मान लेते हैं अभी क्या की हुआ कि इस बेटे को वसीयत कर दिए लेकिन फिर सही नहीं चला, फिर इस बेटे को वसीयत कर दिए, तो मान्य कौन होगा? मरने के बाद, अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद जो बाद में वसीयत बनाया गया वही मान्य होगा। अब मान लेते हैं फिर जो है एक तरह से उसके बाद इसको कर दिया गया, तो सबसे लास्ट में जिसको वसीयत किया गया ना वही मान्य होगा, पहले वाला नहीं। यहाँ पे ये होता है जैसे संपत्ति बेचा जाता है तो बेचने वाले में क्या होता है कि बेचने वाले में क्या होता है कि बेचने के केस में पहले वाला जो होता है खरीदार वही मेन मालिक होता है ना। अगर एक व्यक्ति 3 आदमी को प्रॉपर्टी बेच दे गलत तरीके से तो पहले जिसको बेचा गया, पहले जिसको रजिस्ट्री किया गया उसी का मान्यता होता है, लेकिन वसीयत के केस में बाद में जिसको किया गया उसका मान्यता होता है, ठीक है। मतलब बाद में जो है पिता का मतलब एक तरह से वसीयत जो है किसी दूसरे के नाम कर दिया, और पिता अगर चाहे तो कभी भी वसीयत को कैंसिल भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब है यहाँ पे कुछ वसीयत से संबंधित जो आपको समझना बेहद जरूरी है, वो ये है कि देखिए अगर कोई भी व्यक्ति पैतृक संपत्ति को वसीयत किसी बेटे के नाम से कर दे या बेटे की पत्नी के नाम से कर दे या पोते के नाम से कर दे पैतृक संपत्ति को, तो देखिए पैतृक संपत्ति को अगर वो करते हैं तो पैतृक संपत्ति में ऑलरेडी सबका अधिकार है, जितने बेटे हैं सबका अधिकार है। अगर वो इसको वसीयत कर देंगे तो ये बिल्कुल मान्य नहीं होगा। ये आसानी से मतलब जो भी कर दें, रजिस्टर्ड भी करा दें तो भी ये मान्य नहीं होगा, है ना। पिता की मतलब एक तरह से मृत्यु के बाद अगर वो वसीयत को निकाल के अगर उसको अपने अंडर करना भी चाहे ना तो और जो भी वहाँ पे बच्चे हैं वो आसानी से उस वसीयत को रद्द करा पाएंगे, ठीक है। तो ये जो होता है यहाँ पे नियम, तो इसलिए वसीयत अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वसीयत जो है पैतृक संपत्ति का ही कर दिया गया। दूसरा होता है कि वसीयत जो किया गया अर्जित संपत्ति का भी, लेकिन ये अर्जित संपत्ति जो है अपनी खुद की कमाई से, मतलब उनको कोई सर्विस नहीं है, वो जो पैसा कमाए वो कहीं से पैसा नहीं कमाए, वो पैतृक संपत्ति को बेच करके अपने नाम से संपत्ति को खरीदे। वो पिता हो सकते हैं, माता हो सकते हैं, जो भी हैं जिनके नाम से खरीदा गया, लेकिन वो पैतृक संपत्ति को बेचकर खरीदा गया, तो आपको पता होना चाहिए फिर ये सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी नहीं होगा, ये अर्जित संपत्ति नहीं होगा, ये भी पैतृक के दायरे में आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए कि कानून में आपको ये बताना होगा कि इस जो अर्जित संपत्ति किसी एक को दे रहे हैं पिता, मान लेते हैं जिनको भी दे रहे हैं, वो बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, जिनको भी दे रहे हैं, तो किसी एक को अगर दे रहे हैं तो वो उनका संपत्ति अर्जित जरूर है, फिलहाल सेल्फ एक्वायर है, लेकिन वो अर्जित संपत्ति वो खुद के कमाई से नहीं खरीदे हैं, पैतृक संपत्ति को बेचकर खरीदे हैं। और अगर पैतृक संपत्ति को बेचकर वो संपत्ति खरीदा गया है तो इसका मतलब है उस अर्जित संपत्ति में सभी का मतलब एक तरह से वो पैतृक संपत्ति ही कहलाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मान लेते हैं पिता का कोई सर्विस है, माता का कोई सर्विस है, तो उस केस में अगर पिता माता मान लेते हैं संपत्ति को अर्जित करते हैं, अपने नाम से खरीदते हैं, तो वो अपने स्वतंत्र हैं, वो किसी को भी दे सकते हैं, फिर वो प्रॉपर्टी किसी को भी बेच सकते हैं, किसी को भी वसीयत कर सकते हैं। अगर उनका इच्छा है कि नहीं किसी बेटे को नहीं देना है, बेटी को नहीं देना है, तो नहीं भी दे सकते हैं। तो इस पे कोई भी किसी भी तरह का कोई रोकथाम नहीं होगा, ठीक है। ये तभी होगा, ठीक है, ये तभी होगा जब मान लेते हैं आपको पता चला कि वसीयत किया गया और उनका मानसिक हालत जो है वो सही नहीं है, तो वो आप उसी समय अगर एक्शन लेंगे तो वो अगर प्रूव कर देंगे कि उनका जो मानसिक हालत है वो सही नहीं है, मतलब वो एक तरह से बीमार चल रहे हैं, और उस तौर पे जो है एक किसी भाई के द्वारा जो है वसीयत करा लिया गया, तो उस केस में यहाँ पे एक्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अन्यथा जिसको वसीयत एक बार कर दिया गया ना, उसी के नाम से वो संपत्ति रजिस्टर हो जाएगा और फिर आप उसको नहीं ले पाएंगे। तो ये होता है पूरा वसीयत का पूरा कंडीशन। तो यदि आप किसी को वसीयत जो है करना चाहते हैं, ठीक है, या आप वसीयत अपने परिवार में किसी के नाम से कराना चाहते हैं, तो आप ये जरूर यहाँ पे कर लें कि वसीयत को कराने के बाद वसीयत को आपको रजिस्टर करा लेना है। इसलिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो, अगर मान लेते हैं जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो तभी 100% वैलिड होता है जब आप उसको जो है एक तरह से सरकारी रिकॉर्ड में भी जो है ना
वो रजिस्टर करा लेंगे। अगर आपका वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले